हेलो एवरीवन। अभी मॉड्यूल 3 बाइनोमियल थ्योरम, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 8c3 प्लस 8c4 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो इसमें गिवन करके पहले लिखो 8c3 प्लस 8c4। ओके, NCR का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल y r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो इसमें क्या होगा, 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 मतलब 5 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू ये जो 8 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, इन दोनों को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें 8 फैक्टोरियल को हम 5 फैक्टोरियल लिखेंगे इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैंसिल और प्लस 8 फैक्टोरियल जो है इसको 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल इक्वल्स टू 6 इंटू 7 इंटू 8 बाई नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस यहाँ पर है 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 बाई 4 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल है ना इसमें, तो 4 तक जाएगा। अब यहाँ पर कैंसिल 2 3 6 कैंसिल, 2 4 8 कैंसिल, 3 से 6 को 2 होगा मतलब 7 8 जर क्या होता है 56, यहाँ 7 8 जर 56 होगा और यहाँ पर होगा 7 5 2 10, 10 इंटू 7 क्या होगा 70, 70 प्लस 56 6 1 2 6 होगा टोटल रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो गिवन बाइनोमियल क्या है, 3x² बाई 5 माइनस 1 बाई 2x होल पावर 7, ठीक है। इसमें फिफ्थ टर्म बोला गया है, तो देयरफॉर फिफ्थ टर्म इक्वल्स टू T5 और T5 को हम क्या लिखेंगे T4 प्लस 1। और ये जो बाइनोमियल है वो माइनस का बाइनोमियल है, मतलब a माइनस एक्स होल पावर n बाइनोमियल, a माइनस एक्स होल पावर n का बाइनोमियल। इसमें जो जनरल टर्म होगा TR प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 होल पावर r NCR एट द पावर n माइनस r x टू द पावर r। तो क्या होगा माइनस 1 होल पावर r, r मतलब क्या है 4, NCR मतलब 7c4। अच्छा फॉर्मूला, अच्छा और एक बार मैं बताता हूँ, क्योंकि ये माइनस का बाइनोमियल है ना, ये माइनस है इसमें, क्योंकि यहाँ माइनस है, इसमें सबसे पहले माइनस 1 होल पावर r होता है। तो इसमें r मतलब क्या है, प्लस 1 के साथ जो वैल्यू है r मतलब 4 है, तो माइनस 1 होल पावर r मतलब क्या होगा 4। उसके बाद क्या है फॉर्मूला में NCR, n मतलब हमारे पास क्या है 7 है, तो 7c r का वैल्यू क्या है 4 इंटू ए टू दी पावर n माइनस r। ए मतलब क्या है, ए मतलब ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारा ए है 3x² बाई 5, ए टू दी पावर क्या है n माइनस r, n मतलब 7 माइनस 4, n माइनस r, r का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 7 इंटू x, x मतलब क्या है 1 बाई 2x होल पावर r, r का वैल्यू क्या होगा 4। माइनस 1 का पावर इवन पावर तो क्या बनेगा पॉजिटिव होगा,
प्लस 7c4। अच्छा 7c4 का वैल्यू क्या होता है 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 मतलब 3 का फैक्टोरियल। अब इसमें 7 को अगर 4 के रेस्पेक्ट में स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 इंटू 6 इंटू 7, और नीचे जो 3 फैक्टोरियल है 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 6 कैंसिल, 5 6 ज़र क्या होता है 35 होगा। ओके 7c पर क्या होगा 35 इंटू ये जो 3x स्क्वायर बाई 5 होल पावर क्या है 7 माइनस 4 क्या होता है 3, 1/2x होल पावर क्या होगा 4, 35 इंटू पावर को सेपरेट करेंगे तो 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर का पावर क्या है 3 मतलब x टू दी 6, 5 टू दी पावर 3 क्योंकि नीचे 5 है 5 का पावर 3 होगा। ये 6 क्यों हो गया क्योंकि इसमें 2 है तो 2 3 क्या होगा 6, 1/2 टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4, पावर 4 को सेपरेट करेंगे तो इसमें नंबर जो भी है सारे नंबर एक बार लिख लेते हैं। यहाँ क्या है 35 है, 35 इंटू 3 क्यूब, 3 क्यूब क्या होता है 27, ठीक है। 5 क्यूब क्या है 5 क्यूब होता है 125, और 2 टू द 4 मतलब 16, ओके इंटू इसमें x टू द 6 है और x टू द 4 है तो x टू द क्या होगा 6 माइनस 4, या तो डायरेक्टली लिख सकते हैं x टू द 4 और x टू द 6 कैंसिल होगा तो और x स्क्वायर होगा x स्क्वायर होगा। अब यहाँ जितने भी नंबर हैं इनको ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 7 और कैंसिल नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो 7 इंटू 27, 7 इंटू 27 कितना होता है 7 इंटू 27 इंटू 7 189 बाई 25 इंटू 16, 25 इंटू 16 400, ओके साथ में एक्स स्क्वायर। दिस इज़ द 5th टर्म। जब भी टर्म बोला जाएगा इसको +1 करके 4+1 करके फॉर्मूला बढ़ा के हमें करना है। ओके कैलकुलेशन एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द 6th टर्म, सेम इसी का। तो सॉल्यूशन गिवन करके सबसे पहले बाइनोमियल लिख लेते हैं। क्या है 4x/5 माइनस 5/4x होल पावर 10, ठीक है। 6 टर्म बोला है ना, तो देयरफॉर 6th टर्म इक्वल्स टू T6, और T6 मतलब T5+1। और फॉर्मूला क्या होता है, ये माइनस का बाइनोमियल है a-x, तो क्योंकि इसमें माइनस है तो a-x का बाइनोमियल होगा। a-x होल पावर n इसका बाइनोमियल क्या होता है, मतलब इसमें जो जनरल टर्म होता है TR+1 -1 होल पावर r, तो इसमें लिख लेते हैं -1 होल पावर r। r मतलब क्या है 5, r मतलब 5 होगा। तो इसमें r का वैल्यू क्या है 5 है, तो -1 होल पावर 5, उसके बाद इंटू NCR, n मतलब इसमें क्या है 10 है, ठीक है। तो 10CR, r का वैल्यू क्या है 5, फिर a टू दी पावर, a मतलब क्या है ये जो स्टार्टिंग का जो वैल्यू है a टू दी पावर मतलब 4x/5 होल पावर, मतलब a टू दी पावर n-r होता है। तो n मतलब क्या है 10-5 n-r इंटू x टू दी पावर, x मतलब जो हमारा सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है 5/4x होल पावर 5 r, x टू दी पावर क्या होता है r होता है, r का वैल्यू। अब माइनस का पावर 5 मतलब ऑड पावर होने से क्या होता है नेगेटिव। अब ये 10c5 का वैल्यू क्या होगा 10c5 मतलब 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 10-5 का फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 10-5 मतलब 5 फैक्टोरियल,
अब ये 10 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से कैंसिल करेंगे तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 बाई 5 फैक्टोरियल इंटू और एक 5 फैक्टोरियल है ना, तो इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे तो 8 को 2, 3 से कैंसिल करेंगे तो 9 को 3, तो क्या बनेगा 3 2 ज़ा 6, 6 6 36 इंटू क्या है 7, तो 36 इंटू 7 क्या होता है 6 7 42 4 21 21 4 21 252 इंटू ये जो 4x बाई 5 होल पावर 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 मतलब क्या होगा 5 ही होता है, ठीक है। तो इंटू मतलब 4 टू दी पावर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 4 टू दी पावर क्या बनेगा 5 बनेगा क्योंकि 10 माइनस 5 5 होता है, इंटू एक्स टू दी पावर भी 5 और नीचे 5 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर 5, 4 टू दी पावर 5 और एक्स टू दी पावर 5, हर एक ये जो पावर होल ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है इन सबका मैंने पावर अलग अलग कर दिया। 5 टू दी पावर 5 5 टू दी पावर कैंसिल, 4 टू दी पावर 5 4 टू दी पावर 5 कैंसिल, एक्स टू दी पावर 5 एक्स टू दी पावर कैंसिल, तो आंसर क्या होगा -252 ओके। दिस इज द 6th टर्म सॉल्यूशन। गिवन क्या है, गिवन 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल पावर 10। अच्छा, इसमें कोई बताया गया फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई एक्स टू द 6, तो कोफिशिएंट जो है वो कौन सी टर्म में होता है वो हमें नहीं पता, ठीक है ना, इसलिए हमें क्या करेंगे लेट 1 बाई एक्स टू द 6 मतलब क्या है एक्स टू दी पावर -6 होता है, बी कौन सी टर्म में इन द r प्लस 1th टर्म मतलब जो जनरल टर्म होते हैं। नाउ टी आर प्लस 1 मतलब जनरल टर्म जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये जो बाइनोमियल है इसमें क्या है 1 माइनस एक्स है, मतलब 1 माइनस दिस, तो 1 माइनस एक्स होल पावर n, ये जो बाइनोमियल है इसका जो जनरल फॉर्म है टी आर प्लस 1, इसके लिए शॉर्टकट एक मतलब क्या था सिंप्लीफाइड फॉर्म था -1 होल पावर r एन सी आर एक्स टू दी पावर r, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ 1 है तो ए वाला पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम -1 होल पावर r का वैल्यू तो हमें नहीं पता, r ही रहेगा, एन सी आर, एन मतलब क्या है 10, ठीक है, तो 10 सी आर एक्स टू दी पावर r होता है, तो x मतलब क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर होल पावर r, ठीक है। तो -1 होल पावर r 10 सी आर, अच्छा 1 बाई एक्स स्क्वायर का पावर r मतलब क्या है एक्स टू दी पावर 2r इक्वल्स टू -1 होल पावर r 10 सी आर एक्स टू दी पावर -2r, ये जो नीचे वाला पावर है उसको ऊपर करेंगे तो -2r होगा। तो ये जो जनरल टर्म है इसमें x का पावर क्या बन रहा है -2r बन रहा है, और हमें चाहिए किसका कोफिशिएंट 1 बाई एक्स टू द 6 मतलब एक्स टू दी पावर -6 का कोफिशिएंट, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, ये जो x का पावर -2r है, -2r इक्वल टू इसमें पावर क्या है -6 है, -6 है, देयरफॉर r इक्वल टू क्या होगा 3। तो हमें कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट हम एक्चुअली किसको बोलेंगे, कोफिशिएंट होता है ये जो x वाला पार्ट को छोड़ के ये जो ये वाला पार्ट है इसमें r का वैल्यू, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई एक्स टू दी पावर 6 इक्वल्स टू -1 होल पावर, ये जो पार्ट है इसमें r का वैल्यू 3 बिठाएंगे क्योंकि r का वैल्यू हमारे पास 3 आया है, तो r का वैल्यू 3 बिठाओ, -1 होल पावर 3 10 सी 3, तो माइनस का पावर ऑड पावर होने से -10 सी 3, 10 सी 3 क्या होगा 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 7 का फैक्टोरियल, ओके। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो -10 फैक्टोरियल को क्या करेंगे 7 फैक्टोरियल इंटू
8 इंटू 9 इंटू 10 बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 से कैंसिल करो 3, 2 से कैंसिल करो 4, तो आंसर होगा 3 4 12, 120 होगा, -120 आंसर। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ 1/x⁶। नेक्स्ट फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1/x²। गिवन करके लिखते हैं को हमारा जो बाइनोमियल है 2x³ - 1/x² 6। ठीक है, तो कोफिशिएंट चाहिए 1/x² का। लेट 1/x² दैट मीन्स x⁻² बी इन द r+1 टर्म। ठीक है, तो नाउ tr+1 इक्वल्स टू -1/r। अच्छा, वो जो जनरल फार्मूला जो है उसी से लिखते हैं। ठीक है, तो -1/NCR फार्मूला क्या होता है, tr+1 इक्वल्स टू -1/r NCR। n मतलब क्या है 6CR, ये जो है पावर में n है 6CR एट द पावर m मतलब क्या है 2x³ होल पावर n - r मतलब 6 - r इंटू x। x मतलब क्या है सेकेंड टर्म जो 1/x² होल पावर r है, -1/r 6CR। यहाँ पर पावर को अलग अलग करेंगे तो 2⁻6 - r होगा, और x³ का पावर 6 - r मतलब क्या होगा, ये जो 3 है x³ का 3 है, 3 और 6 मल्टीप्लाई होके x⁻3 6 18 - 3r इंटू 1/x⁻ क्या होगा 2r। ठीक है, -1/r 6CR 2⁻6 - r और x⁻18 - 3r, ये 2r को माइनस करेंगे तो क्या होगा, मतलब ये 2r ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, 18 - 5r होगा, -3r -2r -5r होगा। ठीक है, जो 2r ऊपर माइनस होगा तो क्या होगा -3r -2r -5r होगा। तो ये जो हमारा जो जनरल टर्म हमने निकाला इसमें कौन सी कोफिशिएंट चाहिए हमें 1/x² मतलब x⁻², मतलब इसमें जो x का पावर बन रहा है, ये जो पावर बन रहा है वो -2 होगा। देयरफॉर 18 - 5r इक्वल्स टू -2 और 5r इक्वल्स टू मतलब -5r इक्वल्स टू -2 -18। अगर मैं इस तरफ लिखूँ, स्पेस नहीं है ज़्यादा। ठीक है, और -5r इक्वल्स टू -20, देयरफॉर r इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। अब कोफिशिएंट चाहिए तो कोफिशिएंट किसको बोलेंगे, ये जो x के सामने जो भी पार्ट है इसको कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, इसमें r का वैल्यू 4 बिठा देंगे, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ 1/x² मैंने क्या है, अच्छा 1/x² इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें r का वैल्यू हम 4 बिठाएंगे, ये जो पार्ट है r का वैल्यू 4 बिठाते हैं, -1/4 6C4 2⁻6 - 4, माइनस का पावर 4 मतलब पॉजिटिव होगा, इवन पावर 6C4 का वैल्यू क्या होता है, एक बार कैलकुलेट करके देना, देख लेना। 4 फैक्टोरियल 4 कैंसिल 5 6 15 होगा, 6C4 का वैल्यू 15 होगा। ठीक है, 15 होगा इंटू 2⁻6 - 4 क्या होगा 2, तो 15 इंटू 2² मतलब 4, आंसर क्या होगा 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें 10 टर्म चाहिए, ये जो बाइनोमियल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है 3x + 2yx होल पावर 12। ठीक है, तो देयरफॉर हमें चाहिए 10th टर्म इक्वल्स टू T10, और T10 मतलब T9 + 1। ठीक है, तो -1 ये कौन सी बाइनोमियल होगा, क्योंकि अंदर क्या है प्लस है तो प्लस का बाइनोमियल होगा। तो प्लस जो बाइनोमियल होता है मतलब a + x होल पावर n, इसमें जो जनरल टर्म होता है tr+1, उसके लिए फॉर्मूला होता है NCR (n - r x⁻r).
ठीक है। तो NCR मतलब क्या है, 12CR, इसमें R का वैल्यू क्या है 9 है, तो 9। फिर A टू दी पावर, A मतलब कौन है 3x है, तो 3x का पावर 12 माइनस 9। फिर x मतलब क्या है 2x होल पावर, R मतलब 9 है, तो 12C 9, 3 टू दी पावर, अच्छा 12 माइनस 9 क्या होगा 3, तो 3 क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू 2 टू दी पावर 9 बाई x टू दी पावर 9। फिर 12C9 क्या होगा, 12C9 कहाँ पर कैलकुलेट करें, अच्छा इधर कैलकुलेट करके दिखाते हैं। 12C9 क्या होगा 12 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 12, सॉरी 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 ना, 12 माइनस 9 मतलब क्या है 3 फैक्टोरियल। अब 12 को 9 के रेस्पेक्ट में स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा 9 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, 9 कैंसिल, 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 क्या होता है 6, 6 से 12 को कैंसिल करेंगे तो 2, आंसर होगा 220। तो 12C9 क्या होगा 220 होगा, ठीक है 220 होगा, 220 इक्वल्स टू 220 इंटू 3 क्यूब होता है हमारा 27 इंटू 2 टू द 9, 2 टू द 9 होता है 512, कैलकुलेट करके देखना, ठीक है 512 होगा। और जो एक्स क्यूब और एक्स टू द 9 यहाँ नीचे ज़्यादा है ना, एक्स क्यूब से इसको जब कैंसिल होगा नीचे क्या रहेगा एक्स टू द 6 रहेगा, तो इंटू 1 बाई एक्स टू द 6 होगा। अब ये सारे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 इंटू 27 इंटू 512, तो आंसर होगा 3041 280 इंटू 1 बाई या तो डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 6, दिस इज द 10 टर्म। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर इन द वर्ड सिंडिकेट, सिंडिकेट जो वर्ड है इसमें से टेकन 4 एट ए टाइम। अच्छा सिंडिकेट में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर्स है। इसमें से वावल क्या क्या है ई ए आई, ये 3 मतलब वावल इक्वल्स टू नंबर ऑफ वावल इक्वल्स टू 3, कॉन्सोनेंट इक्वल्स टू 6, टोटल कॉन्सोनेंट 6 है, वावल 3 है। तो इसमें बताया गया है कि ये जो सिंडिकेट वर्ड है टोटल 9 लेटर है, इनमें से 4 लेटर को लेके अगर हम परमुटेशन करेंगे 4 लेटर्स, ठीक है 4 एट ए टाइम, ठीक है, देयर शैल बी नो वावल, रोमन 1 में क्या बताया नो वावल, ठीक है, और रोमन 2 में एटलीस्ट 1 वावल। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, सॉल्यूशन गिवन वर्ड equals to given word is syndicate, SYNDICATE, given word is syndicate, number of letters equals to 9, number of vowels equals to 3, number of consonants इक्वल्स टू 6। अब रोमन 1 में बोला गया कि नो वावल, मतलब कोई वावल नहीं आएगा। ये जो 9 में से ये 9 लेटर में से 4 लेटर लेके अरेंज करेंगे, इसमें कोई भी वावल नहीं आएगा। तो कोई भी वावल नहीं आएगा तो मतलब कहाँ से आएगा, जो 6 कॉन्सोनेंट है यहाँ से आएगा, ठीक है। तो 6 कॉन्सोनेंट से मतलब 6 लेटर में से 4 लेटर हम कितने तरीके से ले सकते हैं 6p4 नंबर ऑफ परमुटेशन, ओके। तो दिस इज़ द नो वावल, मतलब आंसर फॉर नो वावल, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, तो रोमन 1 नो वावल के लिए, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे
कि देयरफॉर ये अच्छा हेडिंग दे देते हैं नो वावल के लिए, ठीक है। और इसमें लिखेंगे हम देयरफॉर फोर लेटर can be arranged from 6 consonants, okay। तो therefore number of permutations in which no vowel occur equal to 6p4, ओके। क्योंकि कोई भी वावल नहीं आएगा, मतलब कॉन्सोनेंट से आएगा, तो कॉन्सोनेंट 6 है 6p4। और 6p4 के लिए आंसर क्या होगा, शॉर्टकट जैसे बनता है 6 इंटू 6 से उल्टा 4 नंबर, या तो फार्मूला से कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ओके। तो 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 4 मतलब 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 बाई 2 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर होगा मल्टीप्लाई करने से 3 4 ज़र 12, 12 5 ज़र कितना होता है 60 इंटू 6, तो मतलब 360 होगा इन विच नो वावल ओकर। रोमन 2 क्या है, ओके। रोमन 2 के लिए इधर करते हैं, ठीक है। रोमन 2 एटलीस्ट वन वावल, एटलीस्ट वन वावल। एटलीस्ट वन वावल मतलब क्या होगा कि एटलीस्ट मतलब क्या है, कम से कम एक वावल आएगा। तो 4 लेटर में से अगर एक वावल आएगा तो कॉन्सोनेंट वावल अगर 1 होगा तो कॉन्सोनेंट नंबर क्या होगा 3 होगा, मतलब टोटल 4 है, तो एक वावल होगा तो कॉन्सोनेंट कितना होगा 3 होगा। और जैसे कि एटलीस्ट बोला है तो वावल एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 2 वावल होगा तो कॉन्सोनेंट होगा 2, 3 वावल होगा तो कॉन्सोनेंट होगा 1, ठीक है। और 4 वावल पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास 3 वावल है, मैक्सिमम 3 वावल आ सकता है। तो 3 वावल होगा तो कॉन्सोनेंट 1 होगा, 2 वावल होगा तो कॉन्सोनेंट 2 होगा, 1 वावल होगा तो कॉन्सोनेंट 3 होगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वन वावल, या तो पूरा लिख लेते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस in which one vowel and 3 consonants इक्वल्स टू, अच्छा वावल हमारे पास टोटल 3 है और कॉन्सोनेंट है 6, तो 3 में से एक वावल कैसे बन सकता है, 3 में से एक वावल 3C1, ठीक है। तो मतलब हमारे पास 3 वावल है, 3 वावल में से एक वावल कैसे ले सकते हैं 3C1, और अगर एक वावल लेंगे तो कॉन्सोनेंट होगा 3, और ये 3 कॉन्सोनेंट कहाँ से आएगा, 6 कॉन्सोनेंट में से आएगा, तो 6C3 होगा। 6 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट कैसे ले सकते हैं हम 6C3,
ओके, तो इसमें 1 वावल और 3 कॉन्सोनेंट्स के लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, वावल हमारे पास 3 है तो 3 में से एक आएगा तो 3C1 इंटू कॉन्सोनेंट हमारे पास 6 है, 6 में से 3 आएगा तो 6C3 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो 4 लेटर हैं वो 4 लेटर जब खुद के साथ अरेंज होगा 4 फैक्टोरियल डिफरेंट होगा। तो आंसर क्या होगा, 3C1 मतलब 3 इंटू 6C3, 6C3 क्या होगा, 6C3 मतलब 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को स्प्लिट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है, मतलब आंसर होगा क्या 20 होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है सबको पता है। तो 6 क्या होगा 20 होगा इंटू 4 फैक्टोरियल 24 होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 24 इंटू 20 इंटू क्या है 3, मतलब 1440। ओके, तो ये है 1 वावल एंड 3 कॉन्सोनेंट, और एटलीस्ट बोला है तो 1 वावल से भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब 2 वावल एंड 2 वावल होगा तो, और बाकी 2 क्या होगा कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट्स। तो कैसे होगा 2 वावल कैसे आ सकता है, 6 में से टोटल हमारे पास सॉरी वावल 3 है तो 3C2, 3 वावल है तो 3C2 इंटू कॉन्सोनेंट हमारे पास 6 है तो 6 में से 2 कॉन्सोनेंट कैसे आएगा 6C2 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3C2 क्या होगा हमारे पास, 3C2 होगा, कैलकुलेट करके देखना 3 और 3C2 होगा 3, 6C2 होगा 4 चले जाने से 5 6 30 मतलब 15 होगा इंटू 24, अब इसको मल्टीप्लाई करने से 24 इंटू 15 इंटू 3 1080 कितना होगा 1080, 2 वावल 2 कॉन्सोनेंट हो गया। अब उसके बाद 3 वावल, एटलीस्ट 3 बोला है तो एटलीस्ट 1 बोला है तो 3 वावल भी हो सकता है, 3 वावल एंड 1 कॉन्सोनेंट, 1 कॉन्सोनेंट। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, टोटल 3 बावल है, 3 में से 3 बावल होगा 3C3, टोटल 6 बावल है, 6 कॉन्सोनेंट है, 6 में से एक कॉन्सोनेंट 6C1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3C3 का आंसर क्या होगा 1 होगा, 6C1 6 होगा इंटू 24, तो 6 इंटू 24 कितना होता है 4 6 24 2 144। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा, इन सबको प्लस करना है। पहले हमारे पास क्या आया था 1440 प्लस 1080 प्लस 144, इन सबको प्लस करने से 1440 प्लस दिस प्लस 144 मतलब 2664 मतलब दिस इज़ द आंसर फॉर एटलीस्ट 1 वावल। ठीक है, एटलीस्ट 1 2 का आंसर है एटलीस्ट 1 वावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स lying between 1000 and 10,000। अच्छा 1000 and 10,000, 1000 मतलब ये 4 डिजिट नंबर, 10,000 मतलब ये 5 डिजिट नंबर। तो 10,000 से छोटा नंबर क्या होता है 9,999, तो ये 4 डिजिट का नंबर हो गया। 1000 के बाद कौन सा नंबर आता है 1001, तो ये भी 4 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, तो मतलब 10,000 और 10,000 के बिटवीन जो भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होता है
4 डिजिट नंबर होता है, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का नंबर होता है। तो मतलब हमें 4 डिजिट नंबर निकालना है, ठीक है। बट यहाँ पर बताया गया है कि हमें कौन सी डिजिट यूज़ करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 7 तक एच 7 नंबर यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल, तो इस सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन डिजिट्स आर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो गया, नंबर ऑफ डिजिट्स हो गया 7, नंबर ऑफ डिजिट्स हो गया 7, ओके। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स अगर 7 हो गया तो इसमें हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो द नंबर्स lying between 1000 and 10,000 are 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो ये टोटल 7 नंबर में से 7 नंबर में से 4 डिजिट नंबर हम कितने तरीके से बना सकते हैं, 7p4, ठीक है। परमुटेशन कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ परमुटेशन। तो देयरफॉर नंबर ऑफ परमुटेशन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन, देयरफॉर रिक्वायर्ड number of permutations इक्वल्स टू 7p4। अब 7p4 को क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 4 मतलब 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 बाई 3 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, मल्टीप्लाई करने से 6 7 42, 42 ये 20, 42 एंड 20 मतलब 840 होगा, ठीक है, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर होगा 840 यूजिंग द डिजिट्स, गिवन डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 20 थिंग्स टेकन 5 एट ए टाइम, ठीक है। मतलब टोटल हमारे पास नंबर ऑफ थिंग्स कितना है, टोटल 20 थिंग्स है, टेकन 5 एट ए टाइम मतलब यहाँ से 5 को लेके बनाना है, नंबर ऑफ परमुटेशन पूछा है, सो दैट वन पार्टिकुलर थिंग्स विल ऑलवेज ऑकर, ठीक है। मतलब ये 20 में से एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको हमेशा चूज़ करना है, ठीक है ना, और विल ऑलवेज ऑकर। तो मतलब हम यहाँ पर टोटल 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा है, जिनमें से ऑलरेडी उन लोगों ने पहले से बता दिया कि ये 20 में से एक ऑब्जेक्ट तो हमें लेना ही है, ठीक है ना। तो मतलब अब 5 में से एक तो सिलेक्ट उन लोगों ने पहले से कर दिया कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको लेना पड़ेगा, ठीक है, कंपलसरी है। तो मतलब 5 में से तो एक ऑब्जेक्ट उन्होंने कंपलसरी कर दिया, तो हमें सिलेक्ट करना है कितने, और चार ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कितने में से, ये 20 में से तो एक तो इधर चला गया, ठीक है, और हमारे पास टोटल कितना बाकी है, टोटल 19 है। तो 19 में से 4 को सिलेक्ट करना है। तो 19 में से 4 को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, 19p4, ठीक है। हमें परमुटेशन करना है 19 में, बाकी जो 19, क्योंकि ऑलरेडी 20 में से रोमन 1 में इन लोगों ने बताया कि वन पार्टिकुलर थिंग्स विल ऑलवेज ऑकर, एक थिंग ऐसा है जिसको हमेशा चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, उसको रखना ही रखना है। तो मतलब 5 हम टोटल तो सिलेक्ट कर रहे 5, एक को तो उन लोगों ने पहले से बता दिया कि इसको रखना है, तो और बाकी हमें और कितना सिलेक्ट करना है, 4, ठीक है। और 4 कहाँ से बनेगा, 4 बनेगा ये बाकी जो यहाँ 19 बचा है उनमें से 19p4, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, रोमन 1 का सॉल्यूशन, गिवन टोटल नंबर ऑफ थिंग्स
टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितना है 20 है। ठीक है, तो रोमन 1, अच्छा वी हैव टू सिलेक्ट 5 थिंग्स, वी हैव टू no we have to arrange 5 things। ठीक है, अब रोमन 1 क्या है कि रोमन 1 में बोला है कि वन पर्टिकुलर थिंग्स विल ऑलवेज occur हियर, वन पर्टिकुलर things, one particular thing will always occur, one particular thing will always occur, therefore we have to arrange 4 things out of remaining 19 things। ठीक है, तो therefore number of permutation इक्वल्स टू 19p4। 19p4 मतलब क्या होगा, 19 फैक्टोरियल बाई 19 माइनस 4, 19 माइनस 4 फैक्टोरियल मतलब 19 फैक्टोरियल बाई 19 माइनस 4 मतलब 15 फैक्टोरियल। अब 15 फैक्टोरियल जब कैंसिल होगा, 15 के बाद होता है 16, 17, 18, 19 बाई 15 फैक्टोरियल कैंसिल, और 16, 17, 18, 19 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 16 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 19, 93024 93024। रोमन 2 में बोला गया कि वन पर्टिकुलर थिंग विल नेवर occur, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो इसको रखना नहीं है, कभी भी रखना नहीं है, मतलब हियर वन पर्टिकुलर थिंग विल नेवर occur। ठीक है, तो therefore we have to arrange 5 things out of 19 things, therefore number of permutations equals to 19। मतलब एक थिंग ऐसा है कि जिसको, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जिसको रखना नहीं है, तो 19 में से मैं 5 को सिलेक्ट करना है, टोटल 5 को सिलेक्ट कर रहा है, तो 19p5 19 फैक्टोरियल वाई 19 माइनस 5 फैक्टोरियल मतलब 19 फैक्टोरियल वाई मतलब 19 माइनस 5 कितना होता है 14 फैक्टोरियल। अब ये 14 फैक्टोरियल इंटू 15 इंटू 16 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 19 बाई 14 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा इंटू 15 139, आंसर क्या होगा 1395360। ओके, तो ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए कमिटी ऑफ 5 बी फॉर्म्ड फ्रॉम 4 प्रोफेसर एंड 6 स्टूडेंट्स। मतलब हमें कमेटी बनाना है 5 का,
और प्रोफेसर है हमारे पास 4 और स्टूडेंट है 6, ठीक है। सो एस टू इंक्लूड एटलीस्ट 2 प्रोफेसर, कम से कम 2 प्रोफेसर होना चाहिए। मतलब प्रोफेसर है हमारे पास 4 और स्टूडेंट है हमारे पास 6 और हमें कमेटी बनाना है 5 का, जिसमें कंडीशन है कि प्रोफेसर कम से कम 2 होना चाहिए। तो प्रोफेसर अगर 2 होगा तो टोटल 5 मेंबर का कमेटी है, तो बाकी और कितना लोग चाहिए, 3 चाहिए। और ये बाकी तीनों कहाँ कहाँ से आएगा, स्टूडेंट में से आएगा। इसके बाद एटलीस्ट 2 प्रोफेसर मतलब क्या है, प्रोफेसर 2 भी हो सकता है या 2 से ज़्यादा, मतलब 3 प्रोफेसर होगा। 3 प्रोफेसर होगा तो स्टूडेंट होगा 2, टोटल 5 में से, ठीक है। 5 मेंबर का कमेटी है। फिर प्रोफेसर अगर 4 होगा तो स्टूडेंट होगा 1, ठीक है। 4 + 1 क्या होता है 5। प्रोफेसर 5 नहीं हो सकता क्योंकि टोटल प्रोफेसर हमारे पास 4 ही है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो मतलब हमें इसका आंसर भी निकालना है, इसका आंसर भी निकालना है और इसका आंसर भी निकालना है। इनको सबको प्लस करना है। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन number of professors equals to number of professors equals to 4, number of students equals to 6, a committee of 5 will be formed। 5 मेंबर का एक कमेटी फॉर्म किया जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कमेटी in which at least 2 professor and 2 professors include equals to। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बताया कि एक तो है प्रोफेसर का नंबर और एक स्टूडेंट का नंबर। प्रोफेसर टोटल है हमारे पास 4, स्टूडेंट है 6। तो प्रोफेसर अगर 2 होगा, स्टूडेंट होगा 3। तो ये 2 प्रोफेसर कहाँ से आएगा, 4 प्रोफेसर में से। तो 4C2 इंटू ये 3 स्टूडेंट कहाँ से आएगा, 6 स्टूडेंट में से। तो 6C3 प्लस फिर प्रोफेसर, जैसे कि एटलीस्ट 2 प्रोफेसर बोला है तो प्रोफेसर 3 हो सकता है। 3 प्रोफेसर कहाँ से आएगा, 4 में से आएगा। तो 4C3 इंटू प्रोफेसर 3 होगा तो स्टूडेंट होगा 2, तो 2 स्टूडेंट कहाँ से आएगा, 6 में से आएगा। 6C2 प्लस प्रोफेसर अगर 4 होगा, ठीक है, तो स्टूडेंट होगा 1। तो 4 प्रोफेसर, 4 में से 4C4 इंटू 6C1, ठीक है। और नहीं आएगा क्योंकि प्रोफेसर 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 प्रोफेसर हमारे पास नहीं है, टोटल 4 प्रोफेसर हैं। अब इनका आंसर निकालो। 4C2 क्या होगा, 4C2 मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 मतलब 2 फैक्टोरियल। जब 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 4, नीचे 2 फैक्टोरियल कैंसिल। 3 4 से 12, 12/2 मतलब 6 इंटू 6 होगा। फिर हमारे पास 6C3 है, तो 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 6 - 3 मतलब 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो 3 फैक्टोरियल के बाद क्या होता है, 4 इंटू 5 इंटू 6, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, कैंसिल मतलब 20 होगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन करना होता है सबको। 4C3 मतलब क्या होगा, 4 होगा, देख लेना। 6C2 4 चला जाएगा तो 5 6 30, 15 होगा, 15। 4C4 क्या होगा, 1
इंटू 6 होगा, मतलब आंसर होगा 120 प्लस 60 प्लस 6, 120, 180, 186। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन है इसमें प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x होल पावर 12 इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द टू मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो मिडल टर्म वाला जो थ्योरी है इसमें क्या है कि अगर कोई भी बाइनोमियल a + x होल पावर n होता है और n अगर इवन होता है, इफ़ n इज़ इवन, तो इसमें इस बाइनोमियल का एक ही मिडल टर्म, ओनली वन मिडल टर्म। इफ n इज ऑड तो देयर आर टू मिडल टर्म्स। ओके, तो इसमें क्या है कि 1 + x होल पावर 12, तो 12 क्या ही इवन है तो ओनली वन मिडल टर्म। और जो दूसरा बाइनोमियल है 1 + x होल पावर 11, इसमें 11 क्या है, ऑड है तो टू मिडल टर्म्स। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तो फर्स्ट गिवन 1 + x होल पावर 12, here n equals to 12, which is even, therefore there are only one middle term। मिडल टर्म्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, n + 2/2th टर्म। n मतलब क्या है 12, तो 12 + 2/2th टर्म मतलब 12 + 2 मतलब 14, 14/2 मतलब 7th टर्म, और 7 टर्म मतलब T7, और T7 मतलब T6 + 1। ओके, क्या है कि 1 + x होल पावर n बाइनोमियल में जो जनरल टर्म होता है TR + 1 वो होता है NCR x⁻r। तो मतलब n मतलब क्या है 12c, r मतलब क्या होगा 6, 12 + 6 x⁻6। तो इसमें कोफिशिएंट क्या बन रहा है 12c6 बन रहा है। ठीक है, 12c6 बन रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो मिडल टर्म है द कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म, तो कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म कौन है, ये 12c6। तो हियर द कोफिशिएंट of the middle term equals to 12c6, और 12c6 का वैल्यू क्या होगा 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 12 - 6 फैक्टोरियल।
ठीक है, इसको स्पेस ज़्यादा नहीं है तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 12C6 क्या होगा, इसमें 12C6 924 होगा। ओके, अब दूसरा बाइनोमियल क्या है हमारे पास, 1 + x होल पावर 11, 1 + x, नाउ 1 + x होल पावर 11, here n equals to 11, which is odd, so therefore there are two middle term, and middle terms are equals to, फॉर्मूला क्या है, n+1/2 and n+3/2 term, टर्म्स। n मतलब इसमें क्या है, n का वैल्यू 11 है, तो 11 + 1/2 टर्म and 11 + 2 टर्म। 11 + 1 मतलब 12/2 मतलब 6th and 7 terms, 6 term मतलब T6 and T7, T6 मतलब 5 + 1 and T7 मतलब 6 + 1। ठीक है, तो इसमें जो 1 + x होल पावर n, 1 + x होल पावर 11, ठीक है, इसका जो जनरल टर्म फॉर्मूला है क्या होगा, 11C5 x⁵ एंड 11C6, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, NCR x⁵, इसमें n मतलब 11, इसमें r का वैल्यू 6 है, 11C6 x⁵, तो इसमें कोफिशिएंट क्या बन रहा है, 11C5 11C6 बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का सम भी करना है, इधर करते हैं। नाउ sum of the coefficient of the middle term, now sum of the coefficient of middle terms क्या होगा, एक होगा हमारे पास 11/5, दूसरा क्या है 11C6, 11C5 + 11C6, और 11C5 कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 11 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 11 - 5 मतलब 6 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 11 - 6 मतलब 5 फैक्टोरियल। तो कैलकुलेटर में देख लेता हूँ, 11C5 11C5 462 प्लस ये भी 462 प्लस करो क्या होगा, 462 1 924, तो ये भी 924 हो रहा है, और जो पहले आया था वो भी 924, हैंस प्रूफ्ड।
Okay. Next question. If the third and fourth term in this are equal, find x. तो गिवन बाइनोमियल क्या है लिखो. गिवन बाइनोमियल है 2x plus 1 by 8 whole for 10 whole for 10. तो here थर्ड, अच्छा ATQ डायरेक्टली करते हैं. ATQ थर्ड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म. थर्ड टर्म मतलब 2 plus 1 इक्वल टू फोर्थ टर्म मतलब 3 plus 1. और इसमें फॉर्मूला क्या है, TR plus 1 इक्वल्स टू NCR e to the power n minus r x to the power r. n मतलब क्या है 10, 10c2. ए मतलब क्या है 2x, 2x का पावर 10 minus 2, 1/8 का पावर r, r मतलब क्या है 2 इक्वल्स टू 10c3, 2x का पावर 10 minus 3, 1/8 का पावर 3. ठीक है. 10c2 का वैल्यू क्या होगा, 10c2 कैलकुलेट करके देखना. 10c2 होगा 8, 9, 10, 45 होगा. 45 इंटू 2x का पावर 8 इंटू 1/8 का पावर 2 और 10c3 होगा. 10c3 क्या होगा 10c3 120 इंटू 2x का पावर 7 इंटू 1/8 का पावर 3. अच्छा इस तरफ 1/8 का पावर 2 है. ठीक है. और ये 1/8 का पावर 3 कैंसिल होगा तो इधर और एक 1/8 रहेगा. मतलब ये पूरा का पूरा क्यूब के साथ कैंसिल होगा और एक 1/8 रहेगा. 2x का पावर 7 8 के साथ कैंसिल रहेगा. मतलब इधर और एक 2x रहेगा. तो और 45 इंटू 2x इक्वल्स टू 120 है इंटू इधर क्या है और एक 1/8 है. 8 से कैंसिल करो इसको. 8 1 8 4 45 15 और 50 थे ना 440 हाँ 15. 45 इंटू 2 90x इक्वल्स टू 15 और x इक्वल टू 15/90. 15 से 19 करो 6. Therefore x equal to 1/6. Find the term independent of x. Independent of x मतलब गिवन है हमारे पास 9x minus 1/3x whole power 12. Here n equals to 12 which is even. सॉरी ये लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है. लेट r plus 1th term be independent of x. ठीक है. r plus 1 term be independent of x. TR plus 1 इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस का बाइनोमियल है और माइनस का बाइनोमियल कैसे लिखते हैं, -1 होल पावर r NCR एट द पावर n माइनस r x टू द पावर r. ठीक है. तो -1 होल पावर r n मतलब क्या है 12c r मतलब 9x². तो 9x² का पावर 12 माइनस r और x मतलब क्या है
1/3x whole power r minus 1 whole power r 12cr 9 का पावर क्या होगा 12 माइनस r x का पावर क्या होगा 24 माइनस 2r इंटू 1/3 टू द पावर r x टू द पावर r। फिर ये नंबर अलग अलग लिखना है। 9 टू द पावर, अच्छा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। 9 टू द पावर 12 माइनस r 3 टू द पावर r इंटू एक्स टू द पावर, ये एक्स टू द पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा 24 माइनस 3r। इसमें ये जो है अच्छा इस तरह से आया है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो पावर होगा वो ज़ीरो होगा, तो देयरफॉर 24 माइनस 3r इक्वल टू 0 और 3r इक्वल टू 24, देयरफॉर r इक्वल टू 3 से 24 को डिवाइड करो 8 होगा। और हमें चाहिए क्या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। therefore the term independent of x equals to, इसमें हर का वैल्यू 8 बिट हो, माइनस 1 होल पावर 8 12c8 9 टू द पावर 12 माइनस 8 3 टू द पावर 8। 9 के पावर 8 मतलब पॉजिटिव, या मतलब इवन पावर है तो पॉजिटिव होगा। 12c8 क्या होगा 12c8 12c8 495 इंटू 9 टू द पावर 12 माइनस 8 मतलब 4 और 3 टू द पावर 8। तो ओवरऑल क्या होगा आंसर इसका 495 9 टू द पावर 495 इंटू फ्रैक्शन में ऊपर क्या है 9 टू द पावर 4 9 टू द पावर 4 बाई 3 टू द पावर 8 3 टू द पावर 8। अच्छा ये तो पूरा ही कैंसिल होगा इसमें। एक्चुअली क्या है ना 495 इंटू 9 मतलब क्या है 9 मतलब तो 3 स्क्वायर है, और 9 टू द पावर 4 मतलब 3 स्क्वायर का पावर 4 मतलब 3 टू द पावर 8 होगा, है ना। 9 मतलब 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर का पावर 4, ये तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखना। ये 3 टू द पावर 8 होगा, नीचे भी 3 टू द पावर 8, दोनों कैंसिल, आंसर होगा 495। तो ये है रोमन 1 का आंसर। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या करना है जनरल टर्म निकालना है और उधर से आर का वैल्यू निकाल के फिर ये करना है, ठीक है। इसी तरह से रोमन 2 भी करना है, ये खुद से ट्राई करना, ठीक है। 14 नंबर मैंने क्लास में कराया उस दिन, एक बार कलेक्ट कर लेना। मिडिल टर्म भी कराया, ये सब मैं स्किप करके जा रहा हूँ, जैसे ये नहीं कराया तो इसको कर लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन
2 प्लस रूट 3 होल पावर 7 माइनस 2 माइनस रूट 3 होल पावर 7। अब ए प्लस एक्स होल पावर n, इसका जो बाइनोमियल होगा किस तरह से होता है, एट द n प्लस एन सी वन एट द पावर n माइनस 1 एक्स टू द पावर 1 प्लस एन सी टू एट द पावर n माइनस 2 एक्स टू द पावर 2, इस तरह से स्प्लिट होता है। तो ये जो बाइनोमियल है 2 टू द पावर 7 प्लस 7c1 2 टू द पावर 7 माइनस 1 रूट 3 का पावर 1 प्लस 7c2 2 टू द पावर 7 माइनस 2 रूट 3 का पावर 2 प्लस 7c3 2 टू द पावर 7 माइनस 3 रूट 3 का पावर 3 प्लस 7c4 2 टू द पावर 7 माइनस 4 रूट 3 का पावर 4 प्लस 7c5 2 टू द पावर 7 माइनस 5 और रूट 3 का पावर 5 प्लस 7c6 2 टू द पावर 7 माइनस 6 रूट 3 का पावर 6 प्लस रूट 3 का पावर 7। ओके, माइनस ये सेम एक्सप्रेशन होगा माइनस के लिए। ठीक है, मैं कॉपी करके लिख लेता हूँ। ये पूरा का पूरा सेम होगा। सिर्फ चेंज कहाँ होगा इसमें, ये माइनस यहाँ पर माइनस होगा और सिर्फ इसको ब्लैक कलर से लिख लेता हूँ। ये होगा माइनस, ये प्लस, ये होगा माइनस, ये प्लस, ये होगा माइनस, ये प्लस, फिर ये होगा माइनस। बाकी सेम होता है, मतलब नंबर भी सेम है और मतलब पावर भी सेम है, तो इस तरह से होगा। जब ये ब्रैकेट हटेगा, थर्ड ब्रैकेट हटेगा, 2 टू द पावर 7 के सामने क्या है, प्लस है, तो ये माइनस की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये जो नंबर है ये माइनस बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसको क्या कर देगा, ये बाद में माइनस बन जाएगा। ठीक है ना, तो कैंसिल क्या होगा, जैसे ये 2 टू द पावर 7, ये 2 टू द पावर 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जैसे 7c2 वाला टर्म जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, ये बाहर जो माइनस है इसकी वजह से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। फिर 7c4 वाला ये कैंसिल होगा, 7c6 वाला ये कैंसिल होगा। तो बाकी देखो 7c1 वाला यहाँ पर भी एक है, 7c1 यहाँ पर भी एक है। ठीक है ना, दो दो है, ये माइनस की वजह से ये माइनस क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब दो दो है, इसलिए क्या होगा, 2 इंटू 7c1 2 टू द पावर 7 माइनस 1 रूट 3 के पावर 1, फिर रहेगा 7c3 वाला प्लस 7c3 2 टू द पावर 7 माइनस 3 रूट 3 के पावर 3 प्लस 7c5 वाला रहेगा 7c5 टू द पावर 7 माइनस 5 रूट 3 के पावर 5, और क्या रहेगा, ये रूट 3 के पावर 7 प्लस रूट 3 के पावर 7 रहेगा।
इक्वल्स टू 2। 7c1 क्या होता है? 7c1 7, 2⁻7 - 1 मतलब 2⁻6, और 2⁻6 क्या होता है? 64 इंटू √3 प्लस 7c3। 7c3 क्या होगा? 7c3 35, 7c3 होगा 35। 2⁻7 - 3, 7 - 3 मतलब 2⁻4, और 2⁻4 क्या होता है? 16 होता है। ठीक है, तो 16 इंटू √3 का पावर 3, √3 का पावर 3 मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 क्या होगा? 3, तो 3√3 प्लस 7c5, 7c5 होता है 21 शायद ना, 7c5 21 21 2⁻7 - 5 मतलब 7 - 5 मतलब 2 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3⁻5 मतलब √3 पावर 5, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 3, √3 3, और √3 3 3 0 क्या हो? 9 √3 प्लस √3 का पावर 7, √3 √3 √3 √3 और 7 ना, 1 2 3 4 5 √3 √3 1 2 3 4 7, तो √3 3, √3 3, फिर √3 3 और एक √3, तो 27 √3 इक्वल्स टू 2। 64 इंटू 7, 64 इंटू 64 इंटू 7, 64 इंटू 7 448, 448 √3। 35 इंटू 16 इंटू 3, तो 35 इंटू 16 इंटू 3 1600, 1680 मतलब 1680 √3। फिर 21 इंटू 4 इंटू 9, 21 इंटू 4 इंटू 9 36, तो 21 इंटू 36, 21 इंटू 36 756 प्लस 27 √3 to 448 plus 1680, 448, एक सेकेंड, 448 plus 1680 plus 756 plus 27 मतलब 2911 √3, 2911 into 2 तो 58 2 √3. Okay, if the third and fourth term of the expression these are equal, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये पहले भी किया मैंने, इधर है ऑलरेडी सोल्यूशन किया मैंने. Which term of the expression contains x to the power -17? Solution given x to the power -1 by x cube whole power 15. Let r plus 1th term contains
एक्स टू द माइनस 17। Charging battery. Here tr प्लस 1 इक्वल्स टू, क्योंकि ये माइनस का बाइनोमियल है तो -1 होल पावर आर एन सी आर। एन मतलब क्या है 15 सी आर एक्स। एक्स मतलब कौन है एक्स टू दी पावर, सॉरी ए मतलब एक्स टू दी पावर 4, तो ए टू दी पावर एन माइनस आर मतलब 15 माइनस आर एक्स। एक्स मतलब 1/x³ होल पावर आर -1 होल पावर आर 15 सी आर एक्स टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई 4 इंटू 15 क्या होता है 60 माइनस 4r इंटू 1/x टू दी पावर 3r इक्वल टू -1 होल पावर आर 15 CR एक्स टू दी पावर, ये 3r ऊपर जाएगा तो क्या होगा 60 माइनस 7r 4r माइनस 4r माइनस 3r। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो टर्म है इसमें एक्स टू दी पावर -17 कॉन्टेन कर रहा है, इसका मतलब ये जो पावर है देयरफॉर 60 माइनस 7r इक्वल टू -17 और -7r इक्वल टू -17 माइनस 60 और -7r इक्वल्स टू -77, देयरफॉर r इक्वल्स टू 11। अब हमें कोफिशिएंट चाहिए। कोफिशिएंट मतलब ये जो वाले है इसमें देयरफॉर अच्छा हुच टर्म ऑफ द, यहाँ दो क्वेश्चन है हुच टर्म, तो टर्म मतलब r+1, देयरफॉर r+1 इक्वल्स टू 11 + 1 इक्वल टू 12 टर्म contains x to the power -17. The coefficient of x to the power -17 इक्वल्स टू, कोफिशिएंट किसको बोलेंगे, ये जो वैल्यू है -1 होल पावर क्या है r, r मतलब 11, 15 C r मतलब 11, तो -1 का पावर ऑड है तो -15 से 11, 15 से 11 कैलकुलेट करके देखना क्या बनेगा 15 शिफ्ट C 11 1365 होगा। ओके, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ये भी मैंने पहले करवाया था, देख लेना एक बार, ये भी मैंने क्लास में कराया लास्ट क्लास में, देख लेना और नहीं है ठीक है। बाकी अगर ये सब ट्राई करना, इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, अगर नहीं है तो बता देना मुझे ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना, या तो अगर नहीं होता तो बता देना, मैं करके भेज दूंगा बाद में।